हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लास्ट 3 से 4 ईयर के क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर टैट में, उनको सॉल्व करेंगे इंग्लिश सेक्शन के। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, तो आराम से इसको सुनिएगा, देखिएगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्लूरल ऑफ फिश इज फिश। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, फिश। फिश का फिशेज नहीं होता है, फिश ही रहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, प्लूरल ऑफ जू इज जूज। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जूज। क्वेश्चन नंबर 33 टू 36 में कहा गया है, करेक्ट आर्टिकल, चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ही इज फिलिंग द ब्लैंक्स इंग्लिश मैन। ही इज एन इंग्लिश मैन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एन इंग्लिश मैन। क्वेश्चन नंबर 34, इट टुक मी फिलिंग द ब्लैंक्स आवर टू रीच होम। इट टुक मी एन आवर टू रीच होम, एन आवर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एन आवर। क्वेश्चन नंबर 35, फिलिंग द ब्लैंक्स एक्यूज्ड इज टेलिंग फिलिंग द ब्लैंक्स लाई। तो द एक्यूज्ड इज टेलिंग अ लाई। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, द एक्यूज्ड इज टेलिंग अ लाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, कांगड़ा इज फिलिंग द ब्लैंक्स स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कांगड़ा इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। किसी कंट्री का नाम है या किसी बड़ी सिटी का नाम है, सॉरी, किसी जैसे फेमस रिवर का नाम है, जैसे द गंगा, द इंडिया, द स्विट्जरलैंड, तो उसी के साथ द लगता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कांगड़ा इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 37 टू 38, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। पैसिव वॉइस आपको हमेशा आते हैं, पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है, यू कैन नॉट टीच राम। अब इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, द राम। राम कांट बी टॉट बाय यू। राम कांट बी टॉट बाय यू, यू का यू ही रहेगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। अ लेटर वॉज बींग रिटन बाय हिम। अ लेटर वॉज बींग रिटन बाय हिम। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 टू 42, अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस फॉर फिलिंग इन द ब्लैंक्स। तो पहला है, I filling the blanks say that he will fail. So I dare say that he will fail. वह फेल होगा। I dare say that he will fail. Option C correct होगा। Question number 40, parents filling the blanks look after their children. Parents should look after their children. Option B correct होगा, should। Okay, option B। Question number 41, फिलिंग द ब्लैंक्स गॉड ब्लेस यू विद विजडम। ये हमने एक दिन भी किया था क्वेश्चन। मे गॉड ब्लेस यू विद विजडम, विश मांगे या परमिशन मांगे तो मे लगता है। 42 क्वेश्चन, आई फिलिंग द ब्लैंक्स डू दिस वर्क टुडे। आई कुड डू दिस वर्क टुडे, कुड। आई कुड डू दिस वर्क टुडे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 43 टू 45, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट कंजक्शन फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। तो फर्स्ट है, no other man filling the blanks Sohan did this. No other man than Sohan did this. No other man than Sohan did this. Option B correct होगा। Question number 44, no sooner did I reach there filling the blanks it started raining. No sooner did I reach there than it start raining. Option D correct होगा, then। Question number 45, I bought a pen filling the blanks my friend bought a pencil. I bought a pen and my friend bought a pencil. And my friend bought a pencil. Option C correct होगा। Question number 46 to 47, select the correctly spelled word acquittance। देखिए, ये अभी जो स्पेशल टैट हुआ था उसमें भी आया था ये एक्विटेंस की स्पेलिंग, यानी कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बार बार। मैंने आपको बोला कि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं तो आपका 60% काम हो जाता है। तो एक्विटेंस की स्पेलिंग करेक्ट होगी ACQUIANTANCE, एक्विटेंस। ऑप्शन ए वाली स्पेलिंग जो है करेक्ट है। नेक्स्ट स्पेलिंग 47 की, डिसिप्लिन, DISCIPLINE, डिसिप्लिन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 48 टू 49, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से है, आई सेड, ही डिड इट। तो दोनों जो है पास्ट टेंस में है, तो आई सेड दैट,
आई सेड दैट, कॉमा हट जाएगा, तो ही हैड डन इट, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, आई सेड दैट ही हैड डन इट। क्वेश्चन नंबर 49, ही सेड हैंडसम इज द हैंडसम डज, हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, स्टेटमेंट है, ही सेड दैट हैंडसम इज दैट हैंडसम डज डज, तो इसमें दैट ही लगेगा, बाकी सेम रहेगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, 52 53, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन आउट ऑफ द गिवन चॉइसेस। ही हैज़ बीन इल फिलिंग द ब्लैंक्स मंडे, अब यहाँ पे डे मेंशन किया है मंडे, तो सिंस आएगा, ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सिंस। ही हैज़ बीन इल सिंस मंडे, वह सोमवार से बीमार है। अगर ऐसा होता कि 2 डेज, तब आना था फॉर 2 डेज। अगर ऐसा होता कोई कि 2010, ही हैज़ बीन, तब आना था सिंस 2010। अगर एग्जैक्ट टाइम बताया हो, अगर एग्जैक्ट डे मेंशन किया हो, तब आता है सिंस, अन्यथा फॉर आता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 51, आई शैल रिटर्न फिलिंग द ब्लैंक्स अ वीक, आई शैल रिटर्न विद इन अ वीक बोलते हैं ना, आई शैल रिटर्न विद इन अ वीक, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, विद इन। क्वेश्चन नंबर 52, आई हैव नोन हिम फिलिंग द ब्लैंक्स 1976, में अभी बताया मैंने, डेट मेंशन किया है, ईयर मेंशन किया है, तो सिंस 1946, मैं उसे जानता हूँ 1976 से, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 53, ही लिव्स फिलिंग द ब्लैंक्स कलकत्ता इन इंडिया, अगर किसी छोटे टाउन का नाम होता तब एट आना था, अब कलकत्ता है तब आएगा इन, ही लिव्ड इन कोलकाता इन इंडिया, ओके। एट तब आता है जब किसी छोटे से शहर का नाम हो, टाउन का नाम हो या विलेज का नाम हो, तब आएगा एट, ओके। तो यहाँ ऑप्शन होगा ए करेक्ट, ही लिव्स इन कोलकाता इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 54 to 56, चूज द करेक्ट सिनोनियम फॉर द वर्ड रिटन इन, जो कैपिटल लेटर्स में लिखे हैं, डिसाइपल, डिसाइपल का सिनोनियम बताना है, सेम मीनिंग, तो इसका सिनोनियम होगा स्टूडेंट, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला है ओवरकम, ओवरकम का सिनोनियम, तो ओवरकम का सिनोनियम कंट्रोल भी करेक्ट है, कंट्रोल, ऑप्शन ए, या वैंकिश भी करेक्ट है, ओके। ए और सी दोनों, फाइनल आंसर की में ए और सी दोनों दे दिए गए थे, ओके। अगर फाइनल आंसर की बात करें तो इनमें से दोनों ही ऑप्शन करेक्ट थे। क्वेश्चन नंबर 56, फैमिलियर, सिनोनियम बताना है फैमिलियर, फैमिलियर होता है कॉमन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कॉमन। क्वेश्चन नंबर 57 to 60, अपोजिट मीनिंग बताना है, एंटोनियम फाइनाइट, फाइनाइट का इनफाइनाइट, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इनफाइनाइट, अपोजिट इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 58, एक्शन का रिएक्शन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 59, स्वाव, स्वाव का बताना है एंटोनियम, अपोजिट वर्ड, तो उसका होगा हैरेस, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एंड लास्ट है 60 क्वेश्चन, स्वेलो, स्वेलो का अपोजिट होगा रेप्यूडिएट, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, रेप्यूडिएट। रेप्यूडिएट होता है किसी बात को मानने से इनकार कर देना, मानने से इनकार कर देना, इनकार कर देना, ये किसी बात को नहीं मानना होता है रेप्यूडिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन एग्जैक्टली द सेम वर्ड, ओके। तो यहाँ पे सिनोनियम पूछे गए हैं, ब्यूटीफुल का सिनोनियम, प्रिटी, लवली, स्मार्ट, डिस्मार्ट, तो ब्यूटीफुल का सिनोनियम होगा यहाँ पे प्रिटी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ब्यूटीफुल का सिनोनियम प्रिटी। क्वेश्चन नंबर 32, एग्जैक्टली फिर से सिनोनियम, एक्जैक्टली सेम, फनी का सिनोनियम बताना है, ह्यूमरस, एक्साइटेड, रूड, जेलियस, जेलियस और रूड तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गए क्योंकि एंटोनियम में आएंगे, उल्टे शब्द हैं। एक्साइटेड भी नहीं होगा, फनी का होगा ह्यूमरस, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 to 37 पूछा गया है, सेलेक्ट द नियरेस्ट मीनिंग फॉर द आइडियम फ्रेज फॉर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 33 में है, यू शुड गार्ड अगेंस्ट अवर ग्रीन आइड फ्रेंड्स, ग्रीन आइड फ्रेंड्स होते हैं जेलियस, जेलियस फ्रेंड्स की यहाँ पे बात हो रही है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे, ग्रीन आइड फ्रेंड्स, याद रखें ये फ्रेज है, जेलियस दोस्तों को बात हो रही है यहाँ पे, जेलियस, ओके, ग्रीन आइड जो होते हैं जेलियस। क्वेश्चन नंबर 34, ही हैड अ हेयर ब्रेथ एस्केप फ्रॉम द एक्सीडेंट, ही हैड हेयर ब्रेथ एक्सेप्ट फ्रॉम द एक्सीडेंट, यानी वो बाल बचा एक्सीडेंट से, नैरो
हेयर बेड का मतलब यहाँ की बाल बाल बचना यानी नैरो, बिल्कुल स्मॉल एस्केप हुआ। क्वेश्चन नंबर 35 है ऑल हिज एफर्ट्स एंडेड इन स्मोक, यानी कि उसके सारे एफर्ट जो है धुएं में चले गए या राख हो गए, कुछ भी कह लीजिए। आप यहाँ से समझ गए होंगे कि यहाँ पे बात हो रही है कि उसे कुछ नहीं मिला, कम्स टू नथिंग। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 राम डिसाइडेड टू बरी द हैजेट। हैजेट का मीन होता है यहाँ पे कि कॉम्प्रोमाइज हो जाना दोनों पार्टीज में, टू मेक पीस। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। राम डिसाइडेड टू बरी द हैजेट मीन्स टू पीस, टू मेक पीस। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 गोपाल इज डिफरेंट स्टूडेंट, ही इज ऑफन ऑल एट सी। ऑल एट सी का मतलब है यहाँ के कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 हु सेड इंग्लिश इज अवर मेजर विंडो ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड। किसने कहा था इंग्लिश इज अवर मेजर विंडो ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड? तो ये कहा था पंडित नेहरू ने। आज पंडित नेहरू का जन्मदिन है, 14 नवंबर बाल दिवस, चिल्ड्रन डे के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, चिल्ड्रन डे। पंडित नेहरू ने कहा था इंग्लिश इज अवर मेजर विंडो ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 विलियम शेक्सपियर वाज अ ग्रेट, तो ये एक ड्रामाटिस्ट थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 आई फर्स्ट मीट हिम फिलिंग द ब्लैंक्स ईयर एगो। आई फर्स्ट मीट हिम अ ईयर एगो। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 वेयर इज द बॉय अबाउट फिलिंग द ब्लैंक्स यू आर स्पीकिंग। वेयर इज द बॉय अबाउट whom you were speaking, about whom? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, whom। क्वेश्चन नंबर 42 he hanged himself filling the blanks a piece of cloth। he hanged himself with के साथ with the piece of clothes। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, with। क्वेश्चन नंबर 43 सॉरी she writes slowly but neatly। वो स्लो लिखती है लेकिन क्लियर लिखती है, नीट लिखती है, साफ लिखती है बिल्कुल। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। शी राइट्स स्लोली बट नीटली। क्वेश्चन नंबर 44 सिनोनिम ऑफ फिशी इज सस्पिशियस। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सिनोनिम फिशी का सिनोनिम सस्पिशियस। आपने सुना होगा फिशिंग पेज होते हैं, इस पे इंटरनेट पे आपको फिशिंग पेज मिल जाएंगे जो ट्रैप करने के लिए होते हैं, तो वो सस्पिशियस होते हैं। ओके, यहाँ से आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सस्पिशियस। क्वेश्चन नंबर 45 एंटोनियम ऑफ एडोर। एडोर का उल्टा बताना है तो डिसलाइक। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, डिसलाइक। क्वेश्चन नंबर 46 द वर्ड ओसिस मीन्स। ओसिस होता है जो एक स्थान होता है रेगिस्तान में जहाँ पे कुछ पेड़ पौधे या पानी उपलब्ध होता है थोड़ा बहुत, तो उसको बोलते हैं ओसिस। उसका मीनिंग होता है, यहाँ पे मीनिंग पूछा है अ शेडी फर्टाइल प्लेस इन डेजर्ट। थोड़ा सा फर्टाइल प्लेस होता है जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, थोड़े बहुत उगते हैं, झाड़ियाँ वगैरह, ऐसा प्लेस डेजर्ट में, रेगिस्तान में। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 अ लॉइन शेयर मीन्स लॉइन्स शेयर अ बिग शेयर ऑफ समथिंग। लॉइन शेयर मीन्स अ बिग शेयर ऑफ समथिंग। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्लोज द विंडो चेंज इनटू पैसिव सेंटेंस। क्लोज द विंडो छोटा सा वो सेंटेंस है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं इनको शुरू होते हैं लेट से। लेट द विंडो बी क्लोज्ड। लेट द विंडो बी क्लोज्ड। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 49 चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ही इन्फॉर्म्ड द मैटर टू द पुलिस, ही आस्क्ड द मैटर टू द पुलिस, ही रिपोर्टेड द मैटर टू द पुलिस, या ही रिप्लाइड द मैटर टू द पुलिस। यानी कि इसके यहाँ स्टार्टिंग में ही पता लग जाएगा, रिप्लाइड आएगा, रिपोर्ट आएगा, आस्क्ड आएगा या इन्फॉर्म्ड आएगा। पुलिस को मैटर रिपोर्ट करने जा रहे हैं तो ही रिपोर्टेड, तो रिपोर्टेड आएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ही रिपोर्टेड द मैटर टू द पुलिस। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 50 है हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। तो विलियम शेक्सपियर इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, विलियम शेक्सपियर। इंग्लिश लिटरेचर से ये क्वेश्चंस हैं। यूजुअली ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं लिटरेचर से, लेकिन कई बार आ जाते हैं, जैसे हिंदी में आ जाते हैं कई बार लिटरेचर से, तो इंग्लिश में भी आने की संभावना होती है कुछ कुछ क्वेश्चन में। ओके, तो विलियम शेक्सपियर होगा इसका करेक्ट आंसर। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। दूसरा क्वेश्चन आ गया ये यहाँ से ही, विलियम शेक्सपियर से।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन लिटरेचर से है, हु इज द ऑथर ऑफ द गाइड? आर के नारायण है राइटर द गाइड के। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जो द गाइड है ये एक नोवेल है और इसे लिखा गया था आर के नारायण द्वारा। कब लिखा गया था? 1958 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 है, अ माइम इज अ, माइम क्या होता है? माइम में क्या कहते हैं? स्टोरी सुनवाते हैं गेस्चर के साथ, इन विच द करेक्टर टेल्स अ स्टोरी बाय गेस्चर्स। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 53, मनी मेक्स फिलिंग द ब्लैंक्स गो, मनी मेक्स द मेयर गो, मेयर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, डेंजरस थिंग। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अ लिटिल नॉलेज, छोटा जो ज्ञान होता है, कम ज्ञान जो है खतरा होता है। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 55, ही इज नॉट फिलिंग द ब्लैंक्स क्लेवर एज हिज ब्रदर, ही इज नॉट एज क्लेवर एज हिज ब्रदर। अगर दो बार एज आ रहा है तो यहाँ भी एज आएगा, ही इज नॉट एज क्लेवर एज हिज ब्रदर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, एज। क्वेश्चन नंबर 56 है, you will win the first prize filling the blanks, you work hard, you will win the first prize if you work hard। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, if। क्वेश्चन नंबर 57, hurry up filling the blanks, you will be late, hurry up और you will be late। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, और hurry up और you will be late। क्वेश्चन नंबर 58, I waited him for filling the blanks, he arrived, I waited him, I waited for him until he arrived। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, until। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 है, सेलेक्ट द वर्ड विच इज द मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ वर्ड एक्टिव। फिर से आ गया यहाँ पे एंटोनियम, एक्टिव का हो जाएगा, एक्टिव का होता है पैसिव, अपोजिट बोला है एंटोनियम, तो यहाँ पे पैसिव। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा आई थिंक। फाइनल आंसर की में इसको स्क्रैप कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे एक्टिव का पैसिव हो जाएगा। पैसिव भी हो सकता है या लेजी भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ सस्पेंस है। तो इनएक्टिव भी इसका अपोजिट होता है, इनएक्टिव, इनएक्टिव हो गया या लिस्टलेस हो गया, इनएक्टिव हो गया या इनर्ट हो गया, ये सारे अपोजिट वर्ड हैं। किसके? एक्टिव के अपोजिट वर्ड है ये। लेकिन यहाँ पे इनएक्टिव भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है। इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया था वैसे। ओके, तो आप यहाँ से ये याद रख लें। लास्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑलवेज। ऑलवेज, ऑलवेज था हमेशा, अब हमेशा का अपोजिट नेवर, कभी नहीं, नेवर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, नेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम या फ्रेज ऑफ द गिवन ऑप्शन, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ फ्रेज। ओके, फ्रेज है स्मेल ऑफ रैट, तो स्मेल ऑफ रैट का एग्जैक्ट मीनिंग होगा सस्पेक्ट ऑफ समथिंग फाउल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32, आउट ऑफ द वुड, आउट ऑफ द वुड का मतलब होता है फ्री फ्रॉम डेंजरस, फ्री फ्रॉम डेंजर्स। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, आउट ऑफ द वर्ड, आउट ऑफ द वुड मतलब फ्री फ्रॉम डेंजर्स। क्वेश्चन नंबर 33, क्राई फॉर द मून, चांद के लिए रोना, यानी क्राई फॉर द मून का मतलब होता है आस्क फॉर इम्पॉसिबल, किसी इम्पॉसिबल चीज के लिए जो पॉसिबल नहीं हो सकती उसके लिए उसकी डिमांड करना, उसके लिए इम्पॉसिबल बात के बारे में पूछना, इम्पॉसिबल चीज के बारे में आस्क फॉर इम्पॉसिबल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34, ब्रिंग द लाइट, ब्रिंग द लाइट मीन्स कि डिस्क्लोज करना, डिस्क्लोज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, इन ब्लैक एंड व्हाइट मीन्स, ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है? इन ब्लैक एंड व्हाइट, इट मीन्स इन राइटिंग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इन राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 36 है, सीलोन इज फिलिंग द ब्लैंक्स आइसलैंड, आइलैंड, आइसलैंड नहीं पढ़ते इसको, आइलैंड। सीलोन इज एन आइलैंड, सीलोन कहाँ का नाम है? श्रीलंका का, श्रीलंका का इंग्लिश नेम है सीलोन। ओके, तो यहाँ आएगा एन, सीलोन इज एन आइसलैंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, टाइम एंड टाइड फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर नन,
टाइम एंड टाइड, वेट, अब अलग अलग हैं ये ना, तो यहाँ आएगा वेट, वेट्स, टाइम एंड टाइड, वेट्स फॉर नन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, वेट्स। क्वेश्चन नंबर 38, फिलिंग द ब्लैंक्स, अफोर्ड ही एज अ फेट कार, फिएट कार, ही एज अ फिएट कार, besides afford, besides afford, besides afford he has a Fiat car। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39, he and filling the blanks were good friends। ये क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूज करता है, he and me लगा के आते हैं, जबकि यहाँ होगा he and I were good friends, he and I। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40, सिनोनियम ऑफ एगोनी, एगोनी का मतलब होता है पेनफुल या पेन, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पेन। सेम मीनिंग बताना सिनोनियम। क्वेश्चन नंबर 41 में है मस्कुलिन ऑफ हाइफर। अब हाइफर का मतलब क्या होता है, अ यंग फीमेल काऊ या जवान बछिया जिसको बोलते हैं, फीमेल काऊ। ओके, यंग फीमेल काऊ, जो छोटी फीमेल काऊ होती है जिसको पहाड़ी में बच्ची बोलते हैं आप, तो इसका मस्कुलिन होगा बुलॉक, बुलॉक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, द वर्ड एमेटर मीन्स, एमेटर मीन्स होता है अ वन हु डज सम आर्ट और स्पोर्ट्स एज अ हॉबी, उनको बोलते हैं एमेटर। ओके, ऑप्शन नंबर डी बी करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से अगला क्वेश्चन है। ही सेड इफ आई वर अ किंग, तो सिंपल पास्ट में है, अभी चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। अभी यहाँ ये विश कर रहा है, ही विश्ड दैट ही वुड बी अ किंग, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, ही वुड बी अ किंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ही वुड बी अ किंग। क्वेश्चन नंबर 44, नेवर टेल अ लाई, चेंज द वॉइस, लेट द लाई नेवर बी टोल्ड, लेट द लाई नेवर बी टोल्ड। जब ऐसे छोटे सेंटेंस होते हैं तो उनको लेट से शुरू किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 45, एन epic is a song that learned originally no, a long narrative based on a myth or a legend। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46, आई फिलिंग द ब्लैंक्स रेदर डाई देन बैग, तो यहाँ पहले से ही लिख दिया गया आई वुड रेदर डाई देन बैग, मुझे मरना पसंद होगा भीख मांगने से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, वुड। वुड होता है जैसे किसी चीज़ की चाह रखना, कि मैं मर जाना पसंद करूंगा भीख मांगने से, यहाँ पे ऐसी। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश फिलिंग द ब्लैंक्स टू सिस्टर्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन, दोनों सिस्टरों के बीच में जो है अंतर पता लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है, डिफिकल्ट है, तो इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू सिस्टर्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बिटवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि अपोजिट मीनिंग बताना है, दो प्रिंटेड कैपिटल लेटर्स में लिखा है जो इम्प्लीकेट, इम्प्लीकेट का अपोजिट मीनिंग बताना है। इम्प्लीकेट होता है फंसाना, फंसाना, तो इसका अपोजिट बताना है यहाँ पे, तो इसका अपोजिट होगा एक्सोनरेट। एक्सोनरेट क्या होता है, एक्सोनरेट होता है दोष मुक्त घोषित होना, दोष मुक्त घोषित होना। ओके, घोषित होना। इम्प्लीकेट होता है किसी कुकर्म में, किसी स्कैंडल में फंसाना। ओके, तो इसका अपोजिट हो जाएगा एक्सोनरेट। नेक्स्ट है स्टेराइल, स्टेराइल क्या होता है, नपुंसक, स्टेराइल का अपोजिट हो जाएगा फर्टाइल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, फर्टाइल। क्वेश्चन नंबर 50 है लॉजिकल, लॉजिकल का अपोजिट बताना है, लॉजिकल का होगा इरेशनल, अपोजिट इरेशनल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 51 में बताना है सेम मीनिंग वाले वर्ड, एंटोनियम, एसिकलेट, एसिकलेट का सेम मीनिंग होगा राइज। नेक्स्ट है ओमिनस, ओमिनस होता है ऐसा साइन जो कि मतलब शुभ ना हो, अशुभ माना जाए जिसे, तो इसका एग्जैक्ट सेम मीनिंग वाला वर्ड हो जाएगा सिनिस्टर। सिनिस्टर का भी यही मतलब होता है जो कि बुरा लगने वाला कह सकते हैं आप, या अनर्थकारी। ओके, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है इनहेंस, इनहेंस का सिमिलर मीनिंग वाला हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा इंक्रीज, इनहेंस इंक्रीज। ओके, करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 54, अ पीस ऑफ ग्लास लैंड, यहाँ पे क्या बताना है, आउट ऑफ 4 चॉइसेस चूज वन विच करेक्टली स्टैंड्स फॉर ईच एक्सप्रेशन।
अ पीस ऑफ ग्रास लैंड, अ पीस ऑफ ग्रास लैंड क्या होता है? होता है मेडो। मेडो क्या होता है? घास का मैदान, घास के मैदान को बोलते हैं मेडो। मेडो, अ पीस ऑफ ग्रास लैंड को बोलते हैं मेडो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, अ पीस ऑफ कीपिंग बर्ड्स के लिए एग्जैक्ट वर्ड होगा अवेरी। अवेरी होता है बर्ड सेंचुरी, कह सकते हैं आप इसे, बर्ड सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, ओके। जहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स, एक बहुत बड़ा पिंजरा होता है जिसमें सारे बर्ड्स होते हैं। जू नहीं कहेंगे, जू एनिमल्स के लिए होता है, ओके। तो एवेरी और करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 56, एन अनमैरिड मैन, तो यहाँ से यहाँ देखें कि अनमैरिड के साथ में एन लगता है मॉडल। एक तो यहाँ से ये बात ध्यान देने वाली हो गई। एंड एन अनमैरिड मैन को कहते हैं बैचलर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बैचलर। क्वेश्चन नंबर 57 में कहा गया है अल्टरनेटिव, प्रॉपर अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, चेंज द वॉइस, वॉइस बदलना है। द बेल वॉज रंग बाय चेयरमैन, द बेल वॉज रंग बाय चेयरमैन, तो द चेयरमैन, तो यहाँ पे पहले पैसिव वॉइस में दे दिया गया है, यहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। यहाँ पैसिव वॉइस में पहले दे दिया गया है, आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। अब उल्टा होगा इस बारी, यहाँ होगा द चेयरमैन वाज रंग है, यानी यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस में बदल दिया गया है, तो हमें सिंपल पास्ट बनाना है इसका। सेकंड फॉर्म लगेगी, द चेयरमैन रैंग रंग, रैंग रंग, चेयरमैन रैंग द बेल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है सेंड दिस फाइल इन, छोटा सेंटेंस है, लेट दिस फाइल बी सेंट इन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, लेट दिस फाइल सेंट बी इन। क्वेश्चन नंबर 59, he was praised by his father, he was praised by his father, his father praised him, his father praised him। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, he shot the tiger dead, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा द टाइगर was shot dead by him, ही का him, द टाइगर was shot dead by him। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ओके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तकरीबन आधा घंटा हो गया है हमें कंटिन्यूसली वीडियो करते हुए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, जो हमें मोटिवेट करता है और वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए किसी और सेक्शन की आपको वीडियो चाहिए, साइकोलॉजी, जीएस, जीके, हिंदी, इंग्लिश, हम अदर सेक्शन की वीडियो भी ऐसे सभी क्वेश्चन की कंपाइलेशन लाएंगे आपके लिए, क्वेश्चन पेपर्स की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रिवीजन ज़रूरी है क्योंकि रिपीट होते हैं क्वेश्चन एचपी टेट में। सो थैंक यू सो मच।